फ़ोन पे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। जब तेरे पास मेरा फ़ोन नंबर है तो मेरा एड्रेस भी होगा, मेरी सारी डिटेल होगी, मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे को फ़ोन पे डिस्टर्ब मत कर। बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हाजिर हूँ मैं अपने पिछले वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि व्हाट्सएप पर कैसे जो है आपको जो है एक फ़ाइल भेजी जाती है और उसको क्लिक करने के बाद आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है, फिर वो उस चीज़ को एक्सेस करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले वो आपको फ़ोन करके और आपको कहते हैं कि आप एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास हमारा डाटा पहुंचता कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको इसी वीडियो में इसके आपके कॉज और रेमेडी दोनों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सेक्सटॉर्शन के ऊपर है। और जैसे ही मैं ये मेरे सामने ये सेक्सटॉर्शन वर्ड आता है, मेरी हंसी नहीं रुक पाती, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती है इस टॉपिक पे। क्योंकि ये किस्सा मेरे एक जानकार के साथ हुआ था और अच्छा खासा मतलब हुआ था, गलती उसने भी की थी। हुआ क्या था इस केस में, पहले उसके साथ क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। उसका मेरे पास फ़ोन आता है, दोपहर का टाइम था, और उसने सिर्फ एक ही बात कही, यार शर्मा मैं फंस गया यार, मैं उलझ गया, मैं पता नहीं कहाँ किस मुसीबत में फंस गया यार, निकाल इसको। मेरी समझ में कुछ नहीं आया उस मोमेंट में। मैंने उससे पूछा तू कहाँ है इस वक्त? वो मेरे से कम 20-25 किलोमीटर दूर था। मगर तू कहाँ है? क्योंकि उसने मेरे को उस मोमेंट पे याद किया कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ अक्सर हो जाती थी और इन चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ इन चीज़ों से। तो उसका फ़ोन करने का मकसद ही यही था कि यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, अब तू घिर चुका है चारों तरफ से। हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा। जब वो मेरे को मिला, जब उसने मेरे को पूरी बात बताई, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही कि भाई तू है कहाँ पे, पहले तो ये बता दे। वो मेरे से 20-25 किलोमीटर दूर था। मैं कहा तू मेरे को मिल ले और मेरे को मिल के बता, फ़ोन पे मेरी समझ में ये बात पूरी नहीं आएगी। खैर जी, मैंने उसको टाइम दिया और वो मेरे को उस रास्ते में मिला। वो गर्मी से का टाइम था और वो स्टार्ट नहीं हुई थी गर्मी, ऐसा कोई अप्रैल के आसपास का महीना था। ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मतलब नॉर्मल था। तो जैसे मैं सामने से देख रहा हूँ, वो पसीने में तरबतर, चेहरा लाल तमतमाया हुआ आया। मैंने गाड़ी की खिड़की खोली, मैं बैठ जा आराम से। और यार मैं तो फंस गया, यार मैं तो फंस गया। वो एक ही रट लगाए, अब मैं फंस गया। मैं कहा यार बात क्या, पहले बात तो बता। कह रहे यार ऐसे ऐसे फ़ोन आया था मेरे पास, और पूरी बात वो मेरे से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। देखिए इस चीज़ में आपको छुपाना नहीं है, ऐसे केस में कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जहां आप डर गए आप चुंगल पे फंस गए। मैं कहा बात क्या? कह रहा भाई मेरे पास एक वीडियो कॉल आई थी, और वीडियो कॉल आई थी तो मैंने वो वीडियो कॉल क्लिक कर दी। दूसरी तरफ से कोई महिला थी, वो अश्लील हरकतें कर रही थी या जो भी था, ज़्यादा डिटेल में मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वीडियो महिलाओं के पास भी जाता है, बच्चों के पास भी जाता है, सबके पास जाता है ये वीडियो। तो वो उधर से उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है, इसने भी कुछ वहाँ से मोबाइल में कुछ क्लिक दबा दिया, कैसे क्या किया, या इसने थोड़ी देर तक उसको वॉच किया। अब इसने वॉच किया तो वो, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपका जो मोबाइल, आप भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से ऐप आती है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको आराम से मिल जाएगी। आप उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ऑन कर दीजिए और उसके बाद आप जो एक्टिविटी करेंगे मोबाइल में, वीडियो कॉल होगी, जो भी होगा वो आपके स्क्रीन पर रिकॉर्ड होता रहेगा। कह रहा भाई उसके बाद तो उसने भी थोड़ा बहुत तो कुछ इंटरेस्ट लिया होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो उसने कुछ दबाया, जैसे भी था, जाने अनजाने, क्योंकि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है मोबाइल का, मेरे को इतना पता हो, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है मोबाइल का। तो उसके बाद उसके पास उसी का वीडियो और जो महिला थी उसके साथ, मतलब यूं का यूं, जैसे वो वीडियो कॉल चल रही थी यूं का यूं उसके पास आता है। अब वो देख के घबरा गया।
कि जो तो जिस महिला से जो बात कर रहा था या जो भी हरकतें हो रही थी, और वही वीडियो उसके पास आ गया विदिन 2 या 3 मिनट, जैसी कॉल कटी हो उसके पास आ गया व्हाट्सएप के ऊपर। अब वो घबरा गया उस वक़्त। अब जैसे ही वो घबराया, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह के, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे आपको कोई कॉल करने के लिए कहे, चाहे आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे, तो आपको एक ही काम करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। क्योंकि ये लोग हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी घबराहट का फ़ायदा उठाते हैं, और आपको दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है। अब उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसके पास उसी का वीडियो वापस रिवर्ट होके आ गया। जैसे वो वीडियो आया, इसे क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे तो डबल टिक हो जाता है ब्लू कलर का। सामने वाले ने, भेजने वाले ने भी देख लिया, इसने देख लिया वीडियो। जैसे ये डबल क्लिक उसके पास हुआ होगा, इसके पास एक वॉइस कॉल आ गई मोबाइल नंबर से कि जी आपका वीडियो जो है, जिस तरह जो है आपकी हरकतें जो है हमने नोटिस की हैं, और आपका वीडियो यूट्यूब पे वायरल होने जा रहा है। अगर आपको इससे बचना है तो आप यूट्यूब वालों को फलाना फलाना नंबर लीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअल है, तो आप फलाना फलाना नंबर लीजिए। उसने नंबर भी नोट कर लिया डर के मारे, आप इसको कॉल कीजिए और मैं फलाना इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, जो भी था वो, और बड़े रौबदार आवाज़ में उसने बोला। अब उस मोमेंट पे उसने यूट्यूब को फ़ोन ना करके, जो भी वो नंबर था, वो सब फ्रॉड होते हैं, और उसको, हाँ एक चीज़ और उसको बताई गई थी, आप यूट्यूब पे फ़ोन करके उनको बता दीजिए, वो आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, आप 22,000 रुपये जमा करा दीजिए, हम आपका वीडियो वायरल नहीं करेंगे। अमाउंट ज़्यादा नहीं थी, 22,000 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो अब उसने क्या किया, उसने समझदारी की कि पहले तो वो अश्लील हरकतें हुई है वीडियो कॉल पे, दूसरी बार उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हालांकि उसको नहीं पता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, उसी का वीडियो उस महिला के साथ क्लब होके उसी के पास आ गया। अब जैसे वो वीडियो आया उसके बाद फिर फ़ोन कॉल भी आ गई। अब वो 22,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। अब उसने यहाँ समझदारी की, उसने जो वो नंबर उन्होंने दिया था कि यूट्यूब का नंबर है, उसने वहाँ फ़ोन ना करके सीधा मेरे को फ़ोन कर दिया। कह रहा भाई ऐसे फंस चुका हूँ मैं यार, बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं कहा बात क्या है? तब उसने गाड़ी में बैठ के मेरे को ये इतनी बात बताई। मैं कहा पहले अपना मोबाइल दे। मैंने वो मोबाइल लिया, उसको ट्रू कॉलर पे डाला, अपने नंबर से कॉल किया मैंने, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं घबराता हूँ। मैंने अपने नंबर से कॉल किया तो एक ही बेल गई थी, फिर मैंने काट दिया था। मैं कोई होगा तो दोबारा वापस कॉल बैक कर लेगा। तो ट्रू कॉलर पे नंबर आ गया, सॉरी नंबर तो था ही, मैंने कॉल किया था, ट्रू कॉलर पे फ़ोटो आ गया, कोई ACP DCP ऐसा कुछ करके पुलिस की ड्रेस लगा के फुल फ्रेश हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई दे रहा, कोई 35-40 साल के करीब का बंदा। और मैं तभी समझ गया, मैं कहा भैया ऐसा है, ये मैं कहा नाम क्या बताया था? हाँ मेरे को नाम याद आ गया, उसने नाम बताया था विक्रम राठौर। तो मैं कहा नाम क्या बताया था? कह रहा कोई विक्रम राठौर था। जब मैं देख रहा हूँ ट्रू कॉलर के ऊपर तो वो विक्रम राठौर ये आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ मैं आपको एक चीज़ टेक्निकली बताना चाहता हूँ कि आप ट्रू कॉलर पे जाके किसी का भी नाम एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जिनको मैं फ़ोन करता हूँ तो वो सामने वाला फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि किसी ने शरारत कर रखी, और मैंने बहुत कोशिश कर ली उसको ठीक करने की, ठीक नहीं हो पा रहा। वो क्या कर रखा है, मेरे नंबर को सेव करके ट्रू कॉलर के ऊपर सनी फर्नीचर के नाम से कर रखा है। मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ। तो मैंने उसको देखा, मगर विक्रम राठौर ये जो तेरे को फ़ोन कर रहा था, मैं ये फ़ोटो है? कह रहा यार मेरे को फ़ोटो से क्या लेना था। मैं तब पूरा मैटर तो मेरी समझ में आ चुका था, लेकिन सोचना ये था कि इसको कैसे समझाया कि उसको इतनी मतलब बुरी कंडीशन हो चुकी थी, उसकी इतनी घबराहट हो चुकी थी, अगर शायद वो मेरे से नहीं मिलता तो शायद पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चलता और क्या क्या घबराहट में हो जाता उसके साथ। खैर मैंने उसको बताया मैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने नंबर से डायल करके देख दिया, ये विक्रम राठौर ये फ़ोटो आ रहा है, अब तेरे को कुछ नहीं करना, अब तेरे को अकड़ना है। कह रहा कैसे? मैं का तरीका मैं बताऊंगा तेरे को। तरीका क्या बताया? पहले तो मैंने उसका मोबाइल लिया, वो नंबर 2-3 नंबर से जो भी उनकी कॉल आई थी वो मैंने सारे उसके ब्लॉक किए, आपके उसमें जाके, अब कॉल सेटिंग में जाके,
और मैं कह अब मेरा नंबर तो तेरे को पता ही है। कह रहा हाँ। मैं कह अब अगर किसी और नंबर से फ़ोन आता है तो बेशक मेरा नंबर दे दिए, ये मेरे ब्रदर हैं, ये फलानी जगह पुलिस में है और तुम जो करना है कर लो। और मैं कह अकड़ के बात करना, आराम से बात नहीं करना। हुआ वही जी, मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चले गए, क्योंकि वो आदमी रिटायर्ड है। वो अपना इधर उधर घूमता रहता है, कोई काम छोटा मोटा हो गया, घर का हो गया, इधर का हो गया, वो अपने घर चला गया। तो अब होता क्या है कि 7 बजे उसके पास फ़ोन आता है किसी और नंबर से शाम को, और ये घटना थी कोई दोपहर के 12 से 3-4 बजे के बीच की, क्योंकि मेरे को 3:30-4 बजे मिला था मेरे को वो। अब शाम को 7 बजे फ़ोन आता है और उसने वही किया जो मैंने उसको बताया था। उसने अकड़ के जवाब दिया और ऐसे ऐसे कह रहा है, ज़्यादा दिक्कत होते नंबर ले ले, मैं अपने भाई का नंबर देता हूँ। अब जब सामने वाला इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो उनकी समझ, कह रहा जी नंबर तो नहीं लेते। कह रहा कोई नहीं, मैं आपका जो ना आपका केस पुटअप कर देता हूँ। वो फ़ोन कटा है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन आया था। मैं अभी और रुक जा, अभी तो मैं अभी 7 ही बजे शाम के। रात को फिर 9 बजे उसके पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन क्या कहता है, चलो आपके भाई भी पुलिस में हैं, स्टाफ के हैं, हम आपका केस कैंसिल कर देते हैं। अब मैं इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको? इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब ये है, वो पहले डर गया तो वो उसके चंगुल में फंस गया। अब वो अकड़ के बात कर रहा था, उस चंगुल से निकल गया वो। ये लोग हमारे डर का ही फायदा उठाते हैं। और मैं अपने अक्सर पुराने वीडियो में कहता हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप इस चीज़ को भूल जाइए, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। आप वो काम कीजिए जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए अच्छा है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो लोग डर जाते हैं वो शर्म के मारे कि तेरा वीडियो बन गया, तेरा ये हो गया, वो शर्म के मारे उनको कुछ पैसे, और पहली डिमांड इनकी बहुत कम आती है। 22,000 तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 10,000 भी आ जाए। जैसे आपने एक बार पेमेंट की इनको, आप उनके जाल में फंस चुके हैं। और एक नहीं, कितने किस्से ऐसे हो चुके हैं। ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 2023 के आसपास का, सन 2023, और महीना भी यही था, अप्रैल मई के आसपास का। दिल्ली के अंदर कितने ही रिटायर्ड, इनका ज़्यादा टारगेट होता है बड़ी उम्र वाले लोग, छोटी उम्र वाले लोग नहीं, छोटी उम्र वालों को नहीं पकड़ते हैं। अब ये डाटा कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनके पास डाटा ये आता है कि आप कहीं से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आपका हर चीज़ आपका लिंक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, सब लिंक है। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती वहाँ करते हैं कि हम गए बहुत अच्छे शोरूम में, बड़े शोरूम में गए जी, या बड़े शॉपिंग मॉल में गए, या बड़े ग्रोसरी स्टोर में गए, सामान खरीद लिया, ट्रॉली लेके हम बड़े खुश हो गए, हमने 3,000 का 2,000 का सामान खरीद लिया। और उसके बाद होता क्या है, हाँ जी बिल बनवा लो जी, बिल बनवा, हाँ जी मोबाइल नंबर बताओ जी। आप बड़े खुश हो गए, मोबाइल नंबर बताते हैं, वो मोबाइल नंबर, आपको बिल मिल गया, आप घर आ गए, भूल जाइए आप। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, उसके बाद वो डाटा आपका बिकता है, बहुत अच्छे रेट में बिकता है, और वो जाता है इन स्कैमर के पास। और ये डाटा कहाँ कहाँ से उठता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं, या आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेते हैं, या वैसे ये यहाँ से डाटा चोरी होकर बिकता है। जेन्युइन तरीके से नहीं बिकता, ये डाटा चोरी होता है। और मेरे साथ तो अक्सर हो रहा है कि मैंने जो गाड़ी खरीदी थी उसके बाद तो कॉलर का मेरे पास गाड़ी का ब्रांड और मॉडल दोनों पहले बोलता है, आपके इस ब्रांड की गाड़ी है, ये मॉडल आपके पास, आपको लोन चाहिए तो टॉप अप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसको कैसे पता? जबकि नंबर वो हमेशा ही अननोन होता है। अब आता हूँ मैं अपने पुराने टॉपिक पर कि ये कैसे होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, कोई 2 साल की बात होगी, सर्दी का टाइम था और मैं आराम से सो रहा हूँ, गहरी नींद में सो रहा हूँ मैं उस वक्त। अब आप मैं को बताऊंगा ये हुआ क्या था। ये
मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो कॉल आती है। मोबाइल अक्सर होता है, मोबाइल देखते देखते अपने सराहने के नीचे रख के सो जाते हैं हम। मेरे पास वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल अननोन नंबर से आती है। अब रात को नींद में देखा यार 12-1-2 बजे की अब सर्दी में तो 12-1-2 तो बहुत गहरा मामला हो गया। मैंने उठाया, वो तो उठाना था ही, तो इतनी नींद में आदमी सोचता है यार पता नहीं किसका इमरजेंसी है। आंखें बंद करके मैंने उठाया तो वही हरकत मेरे साथ हुई, और मेरे को गुस्सा इतना आया कि जो मैं उसको सुना सकता था मैंने उसी वक्त उसको सुनाया तबीयत से, क्योंकि मेरे को पहले से पता था ये केस ऐसे होते हैं। उसके बाद फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पर भी सेम हरकत हुई। वो तो मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था शाम के टाइम, जब ये हरकत हुई, लेकिन वो फ़ोन मैंने नहीं उठाया। वीडियो कॉल ही थी, अननोन नंबर से थी। तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है, इस केस में सबसे पहले आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है। आपको ये याद रखना है ऐसे केस से बचने के लिए कि किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी सूरत में। और देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई जानने वाला है, चलो वो इमरजेंसी में है और उसने कोई नया नंबर लिया है, वो आपसे बात करना चाहता है, तो वो वीडियो कॉल ही क्यों करेगा? आपके पास अननोन नंबर की डिस्प्ले हो रहा है कि कोई भी नया नंबर हो सकता है। आपको डायरेक्ट वॉइस कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप वॉइस कॉल भी कर सकता है, वो वीडियो कॉल ही क्यों करेगा? आपको ये सोचना है। तो कभी भी आपके पास अगर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसमें ये खास ध्यान रखना है। और गलती से ऐसा हो भी जाए तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके वीडियो कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ अश्लील हरकतें हो रही होंगी कोई ना कोई, और वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होगी। आपको घबराना नहीं उस मोमेंट में। हो जाए ठीक है, गलती हो गई, उठा लिया, रिसीव कर लिया, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, डोंट वरी। उसके बाद आपका कॉल ठीक है, उसको काट दीजिए, फोन को काट दीजिए। अगर आपके पास दोबारा कॉल आता है, अगर कोई इस तरह आपको धमकी देता है, फलानी पुलिस से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, कि भैया फ़ोन पे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। जब तेरे पास मेरा फ़ोन नंबर है तो मेरा एड्रेस भी होगा, मेरी सारी डिटेल होगी, मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे को फ़ोन पे डिस्टर्ब मत कर। ये है इसका इलाज। और हम लोग क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरी रील बन गई, ये क्या कहेगा। कितने ही ऐसी केस, एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। कोई आर्मी से रिटायर्ड था, और ये किस्सा भी 1.5-2 साल पुराना हो चुका है। आर्मी से रिटायर्ड था और वो डिफेंस कॉलोनी दिल्ली के अंदर रहता था और बहुत हायर अथॉरिटी से रिटायर्ड था। 7.5 लाख रुपए उससे हड़प लिए गए इसी तरीके से। कितने ही केस ऐसे आप अखबारों में उठा कर देख लीजिए, ऐसे केस आए हैं। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे केस में आपको 2-3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला, अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल नहीं उठानी। नंबर 2, अगर गलती से उठा भी ली जाए तो उसको काट देना, क्योंकि आपने देख लिया सामने से हरकतें गलत हो रही हैं, उसको काट देना। और तीसरा स्टेप कि जब आपका फ़ोन आपने काट दिया अपनी तरफ से, उसके बाद आपको कोई कॉल आए इस तरह धमकी भरी, तो उसको कड़क भाषा में जवाब दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। चौथा स्टेप और बताता हूँ मैं आपको इसके साथ साथ, बिल्कुल भी नहीं घबराना, सीधा पुलिस के पास जाइए। ये हरकत मेरे साथ हुई है, फ़ोन पे जाइए, 100 नंबर जाइए, आप किसी से बिल्कुल मत घबराइए। पुलिस हमेशा हेल्प करती है, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। आप अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को कोई दिक्कत आती है, मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं कहीं गया था, मेरे को वो एड्रेस लोकेट नहीं हुआ था और मैं किस किस से पूछता फिरूँ, और वो प्राइम लोकेशन थी, मैंने सीधा वहीं खड़े होके। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जिस स्टेट में खड़े होके पुलिस को फ़ोन करेंगे उसी स्टेट के कंट्रोल रूम को जाता है। मैंने वहीं खड़े खड़े पुलिस को फ़ोन किया, मैं कहा मैं ऐसे ही आया हूँ, मैं यहाँ से चल के यहाँ आया और मेरे को ये एड्रेस लोकेट नहीं हो रहा और मेरे को जल्दी है, इमरजेंसी है। मैं पूछ पूछ के परेशान, क्योंकि इनके पास सारा डाटा होता है। उस लेडी ने फ़ोन उठाया
और उसने मेरे को डिटेल वाइज सारा डिटेल मेरे को पकड़ा दिया फ़ोन के ऊपर। जी आप यहाँ इस लोकेशन में पहुँच जाइए। मैं यहाँ तक कि पुलिस से हेल्प लेता हूँ। तो आप पहला स्टेप, कोई कॉल अननोन नंबर से मत उठाइए वीडियो कॉल। नंबर 2 कि अगर उठा ली जाए तो तुरंत काट दी जाए। नंबर 3, अगर उसके बाद कोई कॉल आता है तो घबराइए मत, अकड़ के जवाब दीजिए, तबीयत से उसको सुनाइए उसको। और नंबर 4, तुरंत पुलिस अथॉरिटी को फ़ोन कीजिए, आइदर इन राइटिंग और टेलीफोनिकली, और उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाइए अपने घर पे। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, घबराइएगा नहीं। अड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, सबको पता है कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या इस तरह के सेक्सटॉर्शन कौन कर रहा है, कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो सबके लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नई अच्छी और सबके काम की जानकारी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।